दोस्तों, आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सप्लेन द कॉपीराइट इशूज इन मल्टीमीडिया विद एन एग्जांपल, यानी कि कॉपीराइट इशूज क्या आते हैं मल्टीमीडिया में। ठीक है, तो उसे हम एग्जांपल सहित हमको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो समझा रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो copyright in multimedia means that the creator of digital content like images, videos, music or text has the legal right to control how others use their work। ठीक है, यानी कि कॉपीराइट मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रिएटर्स डिजिटल कंटेंट, यानी कि जो हमारे एक क्रिएटर होता है। ठीक है, तो वो डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करता है, जैसे कि इमेज को क्रिएट करता है, वीडियो को क्रिएट करता है, म्यूजिक को क्रिएट करता है या टेक्स्ट को क्रिएट करता है, यानी कि एक व्यक्ति होता है। ठीक है, जो इन चीज़ों को बनाता है। ठीक, तो उसी को क्रिएटर हम कह देते हैं। ठीक है, तो हैज द लीगल राइट, उसके पास कानूनी अधिकार होते हैं टू कंट्रोल करने के लिए हाउ अदर्स यूज देयर वर्क, यानी कि अन्य व्यक्ति उसे अपने वर्क में कैसे यूज करते हैं, तो उसे मना करने के लिए उसके पास पूरी परमिशन होती है। ठीक है, तो यूजिंग समवन एल्स मल्टीमीडिया कंटेंट विदाउट परमिशन कैन लीड टू लीगल प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति उसे बिना किसी उसकी परमिशन के, बिना जो क्रिएटर उसकी परमिशन की यदि वो अपने मल्टीमीडिया में कंटेंट में उसे यूज करता है बिना परमिशन के, ठीक है, तो उसके पास कानूनी कार्रवाई की जाती है। ठीक, तो उसे काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, जो कि लीगल होते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉमन कॉपीराइट इशूज इन मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया में कौन कौन से कंटेंट में किस किस टाइप के कॉपीराइट इशूज आ सकते हैं। ठीक है, तो वही अब हमें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा इशूज आ सकता है इसमें जो है हमारा यूजिंग कॉपीराइटेड म्यूजिक विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के यदि कोई कॉपीराइट म्यूजिक यूज करता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक इशू क्रिएट होता है। वो क्या है? इफ़ यू यूज ए पॉपुलर सॉन्ग इन योर यूट्यूब वीडियो विदाउट ए लाइसेंस, योर वीडियो माइट गेट टेकन डाउन और यू कुड फेस लीगल एक्शन। ठीक है, यदि आप किसी पॉपुलर सॉन्ग को अपने यूट्यूब वीडियो में विदाउट लाइसेंस के, विदाउट परमिशन के यूज करते हो, ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है उसे डाउन कर दिया जाएगा, यानी कि उसे डिलीट कर दिया जाएगा। और यू कुड फेस लीगल एक्शन, या आपके पास कोई लीगल कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद और हमको अच्छे तरीके से समझाएं तो एग्जाम्पल रूप में आप देख सकते हैं, ये यूट्यूब अपलोड्स ए ब्लॉग, यानी कि एक यूट्यूबर जो अपलोड करता है एक ब्लॉग को विद ए बैकग्राउंड सॉन्ग, एक बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ फ्रॉम ए फेमस आर्टिस्ट, यानी कि एक आर्टिस्ट है उसने एक सॉन्ग को क्रिएट किया है, बट एक यूट्यूबर उसने उस सॉन्ग को यूज कर लिया है अपनी यूट्यूब ब्लॉग में, यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, तो यूट्यूब डिटेक्ट इट एंड रिमूव द वीडियो ड्यू टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, तो यूट्यूब डिटेक्ट करता है अपने AI पावर की मदद से। ठीक है, तो उसे डिटेक्ट कर लेता है और उस म्यूजिक की वजह से उस वीडियो को डिलीट कर देता है, क्योंकि वो कॉपीराइट इशू के अंदर आ सकती है, आती है। ठीक है, इसलिए वो इसे डिलीट कर देता है। इसके बाद दूसरा हमारा क्या कारण हो सकता है? यूजिंग इमेजेस और वीडियो विदाउट प्रॉपर राइट्स। ठीक है, तो बिना कानून, बिना प्रॉपर परमिशन के और बिना जानकारी के, बिना सलाह के आप किसी की इमेजेस वगैरह को या वीडियो वगैरह को यूज करते हैं, तो वो भी हमारे इशूज हो सकते हैं कॉपीराइट के। ठीक है, तो इसमें क्या है? डाउनलोडिंग एंड यूजिंग ए कॉपीराइट इमेजेस फ्रॉम गूगल इन योर प्रेजेंटेशन और वेबसाइट विदाउट परमिशन। ठीक है, तो यदि आप डाउनलोड कर देते हैं कॉपीराइट इमेजेस गूगल से और क्रिएट कर लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन या कोई वेबसाइट वगैरह बिना परमिशन के डाउनलोड करके प्रेजेंटेशन वगैरह में या वेबसाइट वगैरह में आप यूज करते हैं किसी के कंटेंट को, वो आपकी इमेजेस से वीडियो टाइप की हो सकती है। ठीक है, यदि आप उसे यूज करते हैं तो एग्जाम्पल रूप में हम आपको समझाना चाहेंगे, ए ब्लॉगर कॉपीज एन इमेज फ्रॉम ए फोटोग्राफी वेबसाइट विदाउट क्रेडिटिंग और परचेजिंग इट, यानी कि एक ब्लॉगर है। ठीक है, तो वो अपने मान के चलिए एक ब्लॉगर है, ठीक, तो वो कॉपी कर लेता है इमेज को फोटोग्राफी वेबसाइट, जो ऐसी वेबसाइट जिसमें फोटो वगैरह अपलोड किए जाते हैं, तो वहां से वो एक इमेज को कॉपी कर लेता है। ठीक है, बिना विदाउट परमिशन और बिना क्रेडिट के, बिना परचेज किए हुए। ठीक है, तो द फोटोग्राफर फाइल्स ए कॉपीराइट कंप्लेंट एंड द इमेज मस्ट बी रिमूव्ड, यानी कि तो हमारा जो फोटोग्राफर होता है, ठीक, जिसने इमेज वगैरह वहां पर अपलोड की होती है, तो वो एक कंप्लेंट क्रिएट करता है कॉपीराइट से रिलेटेड। ठीक है, तो वो जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो अपलोड करता है, ठीक है, तो वहां पर उसे चेक किया जाता है और उसे वहां से डिलीट कर दिया जाता है, मस्ट बी रिमूव्ड, यानी कि उसे बस डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात आती है कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम अदर वेबसाइट, यानी कि अन्य वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी करना। इसमें क्या है? इशूज आ सकते हैं। तो कॉपिंग टेक्स्ट, एनिमेशन और ग्राफिक्स फ्रॉम अनदर वेबसाइट विदाउट परमिशन, यानी कि बिना परमिशन के यदि हम
कॉपीराइट टेक्स्ट को, एनिमेशन को, ग्राफिक्स को किसी अन्य वेबसाइट से अगर हम कॉपी करते हैं तो ये भी हमारा एक इशू हो सकता है, तो इसके से संबंधित भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसका क्या मतलब है, इशू इसके कारण इशू आ सकता है। तो डाउनलोडिंग एंड यूजिंग पेड सॉफ्टवेयर विदाउट बाइंग ए लाइसेंस। ठीक है, यानी कि जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं यदि आप उन्हें डाउनलोड करते हैं किसी न किसी तरीके से, ट्रिक की मदद से, ठीक है, तो वो भी आपका एक कॉपीराइट इशू के अंदर ही आता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपसे संबंधित कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद अनऑथोराइज वीडियो शेयरिंग, बिना परमिशन के, यानी कि जहाँ पर आपको अधिकार ना हो वहाँ पर भी आप वीडियो को शेयर करें, जिन वीडियो की अनुमति ना हो आप उन्हें भी अपलोड वगैरह करें। ठीक है, तो ये भी एक इशू हो सकता है। कैसे, अपलोडिंग मूवीज, टीवी शोज, अदर कॉपीराइटेड वीडियोज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विदाउट ओनर्स कंसेंट। ठीक है, यानी कि जो रियल कंटेंट क्रिएटर होता है, ठीक है, उसकी परमिशन के बिना आप मूवी या टीवी शो या अन्य वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, ठीक, बिना परमिशन के, तो वो भी हमारे कॉपीराइट इशूज के अंदर ही आता है। इसके बाद हाउ टू अवॉइड कॉपीराइट इशूज, यानी कि कॉपीराइट इशूज से यदि हम बचना चाहें तो कैसे बचेंगे, हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यूज को रॉयल्टी फ्री आर लाइसेंस कंटेंट, एग्जाम्पल फ्री म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, यानी कि जो रॉयल्टी फ्री म्यूजिक होता है या जो लाइसेंस कंटेंट होता है आपको सिंपली उसी को यूज करना होता है। यदि आप म्यूजिक को यूज करें तो आप यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने कंटेंट भी यूज कर सकते हैं, तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। इसके बाद गिव प्रॉपर क्रेडिट इफ रिक्वायर्ड, यदि आपका जहाँ पर क्रेडिट देने की जरूरत हो तो आपको वहाँ पर प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, गेट परमिशन बिफोर यूजिंग कॉपीराइट कंटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, बिफोर यूजिंग कंटेंट को यूज करने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी, जो भी आप कंटेंट यूज करें। इसके बाद क्रिएट योर ओन ओरिजिनल कंटेंट, सबसे पहले तो आपको अपना खुद का ही कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो यूज क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कंटेंट बट चेक द लाइसेंस टर्म। ठीक है, तो हमेशा आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस से संबंधित कंटेंट यूज करना चाहिए, बट उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी आपको समझना चाहिए, ठीक, चेक करना चाहिए। By understanding and respecting copyright laws, you can safely use multimedia content without legal trouble। ठीक है, यदि आप जितनी भी कॉपीराइट लॉ नियम वगैरह हैं कि उनका सम्मान करते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं, ठीक है, समझने के बाद यदि आप अपने मल्टीमीडिया कंटेंट में उन्हें यूज करते हैं तो आप बिना चिंता वगैरह के आप उन्हें इजीली से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।